कर रही हो यहाँ पर? मैं तुम्हें घर के अंदर ढूंढ रहा था जी। अब क्या बताऊं आपको, घर में खाने को एक दाना नहीं है, राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, कैसे गुजारा होगा हमारा। चिंता मत करो, परेशान तो मैं भी हूँ इस बात से, पर चिंता ना करो, मैं आज ही जाता हूँ, कोई काम ढूंढ लूंगा। ठीक है, आप बोलते हो तो फिक्र करना छोड़ देती हूँ, पर आज ही कोई काम ढूंढ के आना होगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ये है गोपाल दास चौधरी। ये इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत, घर जमीन, संपत्ति, गाड़ी मोटर, नौकर चाकर सब कुछ है। कैसे हो गोपाल भाई? मैं ठीक हूँ मोहन भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मालिक के यहाँ जा रहा हूँ। मैं गाड़ी चलाने का काम करता हूँ ना। मैं अपनी दुकान जा रहा हूँ, दुकान खोलने का समय हो गया है ना। हाँ ठीक है, तो फिर मैं भी मालिक के यहाँ जाता हूँ। नमस्ते मालिक। कैसे मोहन, आज आने में देर कर दी? अब क्या बताऊं मालिक, आज आंखें बहुत देर से खुली और कामकाज करते करते समय हो गया। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी निकालो, आज सैर पर जाना है। ठीक है मालिक, अभी गाड़ी लाता हूँ। बैठो मालिक, चलते हैं। मोहन, आज का बाजार बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ भी है। हाँ मालिक। मालिक, पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया, गाड़ी बंद हो गई है। जरा गाड़ी से उतर कर देखना तो, क्या हुआ है गाड़ी को। अभी देखता हूँ मालिक, आप बैठे रहो गाड़ी में। जरा जल्दी देखो मोहन, मुझे जल्दी घर भी जाना है। हाँ मालिक, अभी देखता हूँ। गाड़ी का इंजन बंद हो गया है मालिक। तो जल्दी ठीक करो, फिर जाएंगे। ठीक नहीं हो रहा है मालिक, इसे मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तुम गाड़ी बनवा कर लाना, मैं पैदल घर चला जाऊंगा। ठीक है मालिक। नमस्ते गोपाल दास जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। भला आपको कौन नहीं जानता होगा? आप तो इस गांव व शहर के सबसे बड़े धनवान हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो भैया? मेरा नाम किशन है, मेरी एक पत्नी है जिसका नाम काजल है। हम बहुत ही गरीब हैं, करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, बस काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ। गरीबी तो एक समस्या होती है भाई, पेट भर खाना खाने के लिए लोग तरस जाते हैं। मालिक मुझ पर कृपा करे, मेरी मदद करे, मुझे कोई काम दे। माफ करना किशन, मेरे पास तुम्हें कोई काम देने के लिए काम ही नहीं है। जो भी काम करना होता है उसके लिए लोग हैं। ऐसा न कहें मालिक, अब एक आदमी ही आदमी का काम आता है, कृपया मदद करें। सुनो भाई, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मैं काम पर रख भी लूं, पर तुमसे क्या काम करवाऊं? कोई काम हो तो करवाऊं ना। मालिक, आप इतने धनी व्यक्ति हैं, आपके पास काम नहीं है जिसके कारण आप मुझे काम नहीं दे सकते। पर मुझे इस तरह गरीबी में नहीं जीना, मुझे अपने परिवार वालों को अच्छी जिंदगी देनी है, तो कृपया कैसे न कैसे मदद करें जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके। जिपाल दास सोचने लग जाता है, इसकी क्या सहायता करूं? तभी गोपाल दास के दिमाग में ख्याल आता है और किशन को बोलता है, देखो भाई,
मैं तुम्हारी इस तरह मदद कर सकता हूं, अगर तुम हाँ कहो तो। मेरी तरफ से हाँ है मालिक। कृपया आप बताएं, किस तरह से मदद करना चाहते हैं? मैं भी एक गरीब परिवार से हूं। मैं भी पहले गरीब था। बहुत पहले किसी ने मेरे हालात को देखकर मेरी मदद की थी। वो ये कि मुझे व्यापार करना सिखाया था। देखो, अभी मैं कहां से कहां हूं। ठीक है मालिक, आप मुझे व्यापार करना सिखाएं। मैं व्यापार करना सीखूंगा। चलो, तो फिर ठीक है, कल से मेरे घर आ जाना। अभी मुझे घर जाना है, एक जरूरी काम जो करना है। ठीक है मालिक, मैं कल से आऊंगा। क्या हुआ जी? आज बहुत जल्दी आ गए। कोई काम मिल गया क्या? नहीं, पर अब काम मिलने की देर नहीं है। ऐसा हर बार बोलते हो, पर अब तक कोई काम मिला क्या? पता नहीं लगता है कि हमारे ही भाग्य फूटे हैं। अरे भाग्यवान, मेरी पूरी बात तो सुनो। अधूरी बात सुनकर बोलने लगती हो। अब क्या सुनूं जी? सुनने के लिए क्या रह गया है? मुझे नहीं सुनना जी। अरे भाग्यवान, मुझे हमारे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति गोपाल दास जी मिले थे। मैंने उनके पास जाकर काम मांगा तो। काम मिल गया क्या जी? तो फिर आपने नहीं क्यों बोला जी? अरे भाग्यवान, मेरी पूरी बात तो सुनो। अच्छा ठीक है जी, आप बोलो, मैं चुप रहती हूँ। काम मांगा तो गोपाल दास जी बोले कि काम तो नहीं है। ये क्या जी? मैंने आपको काम की तलाश में भेजा था, आप व्यापार सिखाने की बात कर आए। वैसे भी इतने दिनों में काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। काम तो मिल ना सका, तो मैंने सोचा कि व्यापार सीख लूंगा तो 2 पैसे भी कमा लूंगा, तो हमारा गुजर बसर हो जाएगा। आप व्यापार सीखने जाएंगे तो घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से? अरे भाग्यवान, काम के साथ साथ व्यापार सीखता रहो। तब फिर ठीक है जी, अभी जैसे तैसे गुजर तो कर ही रहे हैं, और कर लेंगे। कुछ समय के बाद शाम हो जाएगा। चलो घर के अंदर। ठीक है चलो, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। आओ जी, खाना खा लो। नहीं जी, मुझे नहीं खाना। क्यों? मुझे भूख नहीं है। मैंने रास्ते में कुछ फल दिखा तो मैंने तोड़कर खा लिए थे। तो मेरे लिए भी ले आते। तुम्हारे लिए तोड़कर रखा था जी। तभी गोपाल दास जी दिखे तो उनके पास चला गया था, तो आते वक्त ख्याल नहीं आया। मैं सीधा घर आ गया। ठीक है ठीक है, मैंने भी सुबह का खाना शाम को खाया था जी, तो मुझे भी नहीं खाना। चलो फिर सो जाते हैं। चलो। मालिक कहाँ हो आप? बाहर आइए। कौन पुकार रहा है? जाके देखता हूं। नमस्ते मालिक। नमस्ते किशन। तो शुरू करें किशन। देखो, व्यापार सीखने की शुरुआत करने से पहले एक बात जान लो, वो ये कि अगर व्यापार सही से किया जाए तो जिंदगी बदल ही जाती है। इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा मालिक। तो सिखाने की शुरुआत करते हैं, तो सुनो। गोपाल दास जी किशन को व्यापार सिखाने लग जाते हैं। किशन पूरे मन से ध्यान देते हुए सुनता, समझता व अच्छे से सीखता। इसी तरह किशन हर दिन व्यापार सीखने आता और गोपाल दास जी रोज सिखाया करते थे। और व्यापार की अच्छे से समझ हो, इसलिए किशन को अपने व्यापार दिखाने ले जाया करते थे, क्योंकि गोपाल दास जी को अच्छे से पता है कि व्यापार किताबी बातों से ज्यादा असल जिंदगी में देखकर व सीखकर समझा जाता है।
किशन जैसे जैसे व्यापार सीख रहा था, वैसे वैसे गोपाल दास के व्यापार में हाथ बटाया करता था। किशन, अब तुम व्यापार सीख चुके हो, तुम्हें और व्यापार सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, आपने मुझे व्यापार सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान हमेशा आभार रहूंगा मालिक। ठीक है किशन, अब मैं यही चाहूंगा कि तुम छोटा या बड़ा व्यापार शुरू कर दो और अपना जीवन बेहतर करो। हाँ मालिक, अब मैं चलता हूँ। ठीक है किशन, जाओ। सुनो जी, कहाँ हो भाग्यवान? शायद घर के अंदर होगी, अंदर जाके देखता हूं। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? यहां बैठी हो, तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ फिर। आज से हम कोई सा व्यापार शुरू करेंगे। आप व्यापार सीख गए क्या, जो व्यापार करने की बात कर रहे हो? हाँ जी, व्यापार सीख गया हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ व्यापार करेंगे। कौन सा व्यापार जी? मैंने सोचा नहीं, पर कोई सा व्यापार करना ही है। सोचे नहीं हो तो सोचो जी। हाँ, सोचता हूँ। एक बात बताओ जी, व्यापार करने के लिए पैसे चाहिए होता है और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो कैसे व्यापार करेंगे? छोटा सा व्यापार कम पैसों से हो जाता है जी, और हम छोटे से व्यापार को बड़ा व्यापार बनाएंगे। अच्छा, ये सब ठीक है। घर में खाने के लिए सब्जी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज सिर्फ खीर खाएंगे। तो जाओ, दूध लेके आओ। दूध? दूध मिल गया जी, मिल गया। अब क्या मिल गया? अरे भाग्यवान, हमें जो व्यापार करना था ना, वो मिल गया। कौन सा व्यापार? दूध बेचने का। क्योंकि मैं जब व्यापार सीख रहा था ना, तो मैंने बाजार में दूध की मांग देखी थी। लोगों को घर में दूध चाहिए और हम उनके घरों तक दूध पहुंचाएंगे और पैसे कमाएंगे। पर हमारे पास ना तो दूध खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही दूध निकालने के लिए गाय, तो कैसे करेंगे? हमें कुछ पैसे चाहिए दूध देने वाली गाय खरीदने के लिए। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? खेतों में जो नारियल हो चुके हैं, उसे बाजार में बेच आऊंगा, और घर में कुछ पैसे हैं ना, उनसे। किशन खेतों से नारियल तोड़ के बाजार में नारियल बेचने लगा। नारियल ले लो भाई, बिल्कुल ताजे और अच्छे हैं। किशन नारियल बेचकर गाय खरीदकर घर जाने लगा। कहाँ हो भाग्यवान? मैं गाय ले आया हूँ। आती हूँ, वही रुको जी। वाह जी, कितनी बड़ी और मोटी है ये गाय। इसे यहाँ बांध दो, मैं इसके खाने के लिए चारा लाई हूँ, उसे दे दो। हाँ, अच्छा किया जो इसके खाने का बंदोबस्त कर दी हो तो। अब चलो, हमें और भी काम करने हैं। हाँ, चलो। किशन अब हर दिन गाय का दूध निकालता और सुबह सुबह गांव-गांव जाकर दूध बेचता। दूध ले लो, दूध। दूध चाहिए क्या भाई साहब? दूध ले लो, दूध। दूध चाहिए क्या माँ जी? गांव-गांव जाकर दूध बेचने के बाद जो दूध बच जाता, उसे वह बाजार में बेचता। दूध ले लो, दूध। आओ, दूध ले लो। इसी तरह किशन हर दिन दूध निकालता, गांव और बाजार में बेचता। उसकी पत्नी काजल हर दिन खेतों में जाकर गाय के लिए चारा लाती। दोनों का जीवन इस तरह चलने लगा। पहले घर में पैसे नहीं होते थे, अब पैसे आने लगे और उनका जीवन बेहतर होने लगा। अच्छा किया जी, जो व्यापार शुरू कर दिया हमने, अब हमें काम की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ भाग्यवान, अब हमें पैसे, घर चलाने, खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर हमें पहले व्यापार की समझ होती, तो काम की तलाश में इधर उधर समय बर्बाद नहीं करते।
छोटा सा ही सही व्यापार शुरू करके पैसे कमा रहे होते। हाँ, सही कहा। हम जैसे गरीब लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं रहना चाहिए। खुद का भी छोटा सा व्यापार शुरू कर देना चाहिए ताकि जीवन चल सके। हाँ जी, सही कहा आपने। किशन और उसकी पत्नी धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। एक गाय से शुरू करके 2, 2 से 4, 4 से 8 और अब तक 100 से भी अधिक गायें हो चुकी थीं। गायों के खाने पीने और देखभाल के लिए लोगों को काम पर रखे हुए थे। वे गांव और बाजार में दूध बेचते थे। अब वे कई शहरों में दूध की दुकान बनाकर दूध बेचने लगे हैं। अब किशन एक बड़ा व्यापारी बन चुका है। उसके पास रहने के लिए बड़ा सा घर है, काम करने के लिए नौकर चाकर है। किशन के पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत, संपत्ति, जमीन जायदाद सब कुछ है।